आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ घरों में एंटर करते ही लगता है ये हाउस बहुत एक्सपेंसिव होगा। सब कुछ प्रीमियम, एलिगेंट और वेल डिजाइंड फील होता है। और फिर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जैसे एक्सपेंसिव फर्नीचर, मार्बल फ्लोरिंग, फैंसी लाइट्स। फिर भी ऐसे घरों में लग्जरी कभी फील नहीं होती। तो आखिर डिफरेंस क्या है? क्या लग्जरी सिर्फ पैसे से आती है? एज एन आर्किटेक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जवाब है नो। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 10 आर्किटेक्ट अप्रूव्ड डिजाइन हैक्स जो आपके घर को इंस्टेंटली ज्यादा एक्सपेंसिव, एलिगेंट और प्रोफेशनली डिजाइन्ड फील करा सकते हैं। आई एम आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा एंड यू आर वॉचिंग द हिमालयन आर्किटेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। हैक नंबर 1, मेक योर स्पेस क्लटर फ्री बिफोर एडिंग द लग्जरी। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। मोस्टली पीपल सोचते हैं कि एक्सपेंसिव होम्स में ज्यादा डेकोर आइटम्स, ज्यादा फर्नीचर और ज्यादा एक्सेसरीज यूज होती हैं। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। लग्जरी होम्स यूजुअली हैव लेस विजिबल स्टफ। यस, इंडियन होम्स में यूजुअली हर शेल्फ फिल्ड है, हर कॉर्नर ऑक्यूपाइड है। एक आर्किटेक्ट के पर्सपेक्टिव से लग्जरी का मतलब चीजें ऐड करना नहीं होता। लग्जरी का मतलब अननेसेसरीली चीजें रिमूव करना होता है। आज ही अपने घर में एक एक्सरसाइज कीजिए। किसी भी रूम में खड़े हो जाएं और देखिए 5 कौन सी चीजें जो बिना किसी प्रॉब्लम के रिमूव की जा सकती है। ट्रस्ट मी, रूम इंस्टेंटली क्लीनर और प्रीमियम लगने लगेगा। हैक नंबर 2, स्टॉप डिजाइनिंग एवरी वॉल। सबसे पहले एक मिस्टेक जो मुझे ऑलमोस्ट हर सेकंड प्रोजेक्ट में देखने को मिलती है। आजकल सोशल मीडिया और पिंटरेस्ट की वजह से हम सबको लगता है कि हर वॉल को स्पेशल बनाना जरूरी है। टीवी वॉल पर फ्लूटेड पैनल्स, डाइनिंग वॉल पर वॉलपेपर, बेडरूम में टेक्सचर्ड पेंट, लॉबी में स्टोन क्लैडिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हर वॉल अटेंशन मांगने लगती है तो एक्चुअली कोई भी वॉल स्पेशल नहीं लगती। एज डिजाइनर्स हम एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कॉल्ड विजुअल हायरार्की। मतलब रूम में एक हीरो होना चाहिए और बाकी एलिमेंट्स उस हीरो को सपोर्ट करने चाहिए। आप किसी भी लग्जरी होटल या प्रीमियम विला को ऑब्जर्व करें। यूजुअली आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकल पॉइंट मिलेगा, शायद एक ब्यूटीफुल स्टेयरकेस, एक स्टनिंग आर्टवर्क या एक फीचर वॉल, लेकिन पूरा स्पेस उसके अराउंड काम और बैलेंस्ड फील करता है। लग्जरी का मतलब हर स्पेस को डेकोरेट करना नहीं होता। लग्जरी का मतलब होता है नोइंग वेयर टू स्टॉप। कभी कभी सबसे प्रीमियम वॉल वो होती है जिसे आर्किटेक्ट ने इंटेंशनली सिंपल छोड़ा होता है। हैक नंबर 3, योर होम इज प्रोबेबली ओवरलिट। अब ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ऑनेस्टली मोस्ट इंडियन होम्स आर ओवरलिट। और मुझे पता है कि ये सुनते ही काफी लोग बोलेंगे कि हर घर ब्राइट होना चाहिए। ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट ब्राइट और ओवरलिट में फर्क होता है। हम लोग जनरली एज्यूम करते हैं कि ज्यादा लाइट्स मतलब ज्यादा लग्जरी, लेकिन रियलिटी ऑपोजिट है। लग्जरी इंटीरियर्स लाइटिंग को लेयर्स में यूज करते हैं। किसी भी हाई एंड होटल, लॉबी, प्रीमियम कैफे ऑब्जर्व करिए, वहाँ हर जगह ब्राइट लाइट्स नहीं होती। इंस्टेड लाइटिंग मूड क्रिएट करती है। एज आर्किटेक्ट्स हम लाइटिंग को इलेक्ट्रिकल पॉइंट नहीं समझते, हम लाइटिंग को एटमॉस्फेयर समझते हैं। एक रूम जो सिर्फ ब्राइट है और एक रूम जो ब्यूटीफुली लिट है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। हैक नंबर 4, डिजाइन फॉर हाइडिंग स्टोरेज। अब एक बात जो शायद हर होम ओनर्स रिलेट करेंगे, स्टोरेज कभी भी इनफ नहीं लगती। वार्डरोब्स और चाहिए, कैबिनेट्स और चाहिए और ड्रॉर्स और चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक्सपेंसिव होम्स में स्टोरेज कम विजिबल होती है और यही डिफरेंस है। मोस्ट पीपल डिजाइन फॉर स्टोरेज, आर्किटेक्ट्स डिजाइन फॉर हिडन स्टोरेज। अब आप किसी रूम में एंटर करते हो और सबसे पहले आपको कैबिनेट्स, शेल्फ्स, बॉक्सेस नजर आते हैं तो रूम नेचुरली हेवियर फील करता है। इसीलिए मॉडर्न इंटीरियर्स में फ्लोर टू सीलिंग वार्डरोब्स काफी पॉपुलर हैं। एक्सपेंसिव होम्स में इंटीग्रेटेड स्टोरेज सिस्टम जैसे वॉक इन क्लोजेट या किचन स्टोरेज यूनिट यूज किए जाते हैं। स्टोरेज का पर्पस सिर्फ चीजें रखना नहीं होता, स्टोरेज का पर्पस होता है विजुअल कामनेस क्रिएट करना। हैक नंबर 5,
एक्सपेंसिव होम्स हैव फ्यूअर मटेरियल्स। मैं आपको एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बताती हूँ, जितने इनएक्सपीरियंस्ड होम ओनर होते हैं उतने ज्यादा मटेरियल यूज करना चाहते हैं, और जितने एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर होते हैं वो उतने कम मटेरियल यूज करना पसंद करते हैं। साउंड स्ट्रेंज राइट? लेकिन जब हम किसी होम का डिजाइन डेवलप करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या ऐड करना है, हम ये भी डिसाइड करते हैं कि क्या रिमूव करना है। वॉल मार्बल, वॉलपेपर, वुडन पैनल्स, टेक्सचर्ड पेंट, स्टोन फिनिश इंडिविजुअली सब ब्यूटीफुल लग सकते हैं, लेकिन सब एक ही होम में आ जाते हैं तो स्पेस विजुअली कंफ्यूज्ड फील करने लगता है। लग्जरी इंटीरियर्स यूजुअली हैव डिसिप्लिन्ड मटेरियल्स पैलेट। जब मटेरियल एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करते तो आर्किटेक्चर शाइन करता है। हैक नंबर 6, स्टॉप बाइंग फर्नीचर बिफोर मेकिंग अ लेआउट। अब मैं आपको एक मिस्टेक बताती हूँ जो होम ओनर्स को सिर्फ डिजाइन में नहीं बजट में भी नुकसान पहुंचाती है। फर्नीचर शॉपिंग बिफोर स्पेस प्लानिंग। हम सब ने यही किया है। शोरूम में जाते ही एक ब्यूटीफुल सोफा दिख जाता है, डाइनिंग टेबल पसंद आ जाती है, या फिर इंस्टाग्राम पे कोई बेड डिजाइन देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि बस यही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्नीचर शोरूम में और घर में कंप्लीटली डिफरेंट लगता है। शोरूम में 10 फुट सोफा परफेक्ट लगता है, लेकिन वही सोफा जब आपके लिविंग रूम में आता है तो सडनली सर्कुलेशन खराब हो जाती है और रूम क्रैम्पेड लगने लगता है और मूवमेंट अनकंफर्टेबल हो जाती है। लग्जरी होम्स में फर्नीचर एक्सपेंसिव होने की वजह से प्रीमियम नहीं लगता, वो प्रीमियम लगता है क्योंकि हर पीस एग्जैक्टली उसी स्पेस के प्रोपोर्शन में फिट बैठता है, और एक परफेक्टली साइज सोफा हमेशा ओवर साइज लग्जरी सोफा से ज्यादा एलिगेंट लगेगा। हैक नंबर 7, स्टॉप हैंगिंग कर्टन्स एट विंडो हाइट। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ रूम्स नेचुरली टॉलर और मोर एलिगेंट फील करते हैं even when their ceiling height is exactly same as yours. इंडियन होम्स में जनरली कर्टन रॉड्स को विंडो के जस्ट ऊपर इंस्टॉल कर दिया जाता है। लोग कर्टन्स को विंडो कवर करने वाली चीज समझते हैं, बट डिजाइनर्स कर्टन को सिर्फ विंडो ट्रीटमेंट नहीं बल्कि रूम का आर्किटेक्चरल एलिमेंट मानते हैं। लग्जरी होम्स में कर्टन रॉड्स यूजुअली सीलिंग के क्लोज जितना हो उतना पॉसिबल लगाए जाते हैं। रिजल्ट, रूम विजुअली टॉलर, ग्रैंडर और मोर एक्सपेंसिव फील करता है। और इंटरेस्टिंगली इस हैक में एक्सपेंसिव फैब्रिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी प्लेसमेंट होती है। हैक नंबर 8, लीव एम्प्टी स्पेस ऑन पर्पस। अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट पर, और ऑनेस्टली ये पॉइंट समझ जाना ही लग्जरी डिजाइन का हाफ सीक्रेट है। Whenever a project is completed, there is almost always someone who points towards an empty corner and says, यहाँ कुछ और रखना चाहिए। Because हमें बचपन से ये हैबिट है कि खाली जगह देखकर लगता है कि कुछ मिसिंग है। कॉर्नर खाली है, प्लांट रख दो, वॉल खाली है, फ्रेम लगा दो, शेल्फ खाली है, डेकोर पीस रख दो। लेकिन लग्जरी होम्स एग्जैक्टली अपोजिट फिलॉसफी फॉलो करते हैं। नॉट एवरी कॉर्नर नीड्स फर्नीचर, नॉट एवरी वॉल्स नीड डेकोरेशन, नॉट एवरी शेल्फ नीड स्टाइलिंग। और एक ब्यूटीफुल चेयर तभी ब्यूटीफुल लगेगी जब उसके आसपास ब्रीदिंग स्पेस होगी। एक आर्टवर्क तभी हाईलाइट होगा जब वॉल उससे compete नहीं करेगी। लग्जरी इज नॉट क्रिएटेड बाय फिलिंग एवरी कॉर्नर, लग्जरी इज क्रिएटेड बाय नोइंग विच कॉर्नर शुड रिमेन एम्प्टी। हैक नंबर 9, लग्जरी लिव्स इन द डिटेल्स। Nobody notices, और फाइनली वो सीक्रेट जो जेन्युइनली लग्जरी होम्स को अलग बनाता है। और इंटरेस्टिंगली ये वो चीज है जो मोस्ट विजिटर्स कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते, डिटेल्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप कभी किसी लग्जरी होटल, प्रीमियम रिजॉर्ट में गए हैं और सोचा है पता नहीं क्या बात है बट एवरीथिंग फील्स सो एक्सपेंसिव? Most people assume it's marble या furniture या lighting, but as an architect हम जानते हैं कि आंसर यूजुअली बहुत छोटा होता है। स्विचेस अलाइंड है, हैंडल्स कंसिस्टेंट है, एज डिटेलिंग नीट है और जॉइंट्स प्रॉपरली फिनिश्ड है।
लाइटिंग इंटीग्रेशन क्लीन है और मटेरियल ट्रांजिशंस थॉटफुल है। ये सारी चीजें इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, लेकिन कलेक्टिवली यही क्वालिटी क्रिएट करती है। मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि लग्जरी होम्स का सीक्रेट सिर्फ एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं होता, लग्जरी का सीक्रेट एग्जीक्यूशन होता है। हैक नंबर 10, एक्सपेंसिव होम्स आर प्लान्ड नॉट डेकोरेटेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ये पॉइंट शायद थोड़ा बायस्ड लगे क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद मैंने एक चीज बार बार ऑब्जर्व की है। गुड डिजाइन यूजुअली एक्सपेंसिव नहीं होता, बैड डिसीजंस होते हैं। गलत फर्नीचर साइजेस, मिसप्लेस्ड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, ऑकवर्ड लेआउट्स, इनकन्वीनियंट किचन्स और एंडलेस रीवर्क्स, ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर प्लानिंग पहले से सही हो। लग्जरी होम सिर्फ एक्सपेंसिव मटेरियल्स की वजह से प्रीमियम नहीं लगते, दे फील बेटर बिकॉज दे आर प्लान्ड बेटर। और अगर आप अपना ड्रीम होम डिजाइन, रेनोवेट या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मार्बल या डेकोर में नहीं, प्लानिंग में होना चाहिए। सो इफ यू नीड प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर योर प्रोजेक्ट, you can connect with us at Veda Architects through our Instagram and website for architecture, interiors, renovations, or you can book a one-on-one consultation with us to help you make the right decisions before construction begins. Links are available in the description below. Luxury is about making better design decisions. I hope these architect secrets help you look at your own home in a completely different way. Let me know in the comments below कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे सरप्राइजिंग लगा और कौन आपके अकॉर्डिंग इंडियन होम्स में सबसे कॉमन डिजाइन मिस्टेक क्या होती है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द हिमालयन आर्किटेक्ट। मैं हूँ आर्किटेक्ट हिमांशी शर्मा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, design smarter, live better and create spaces that don't just look expensive but feel meaningful. Namaste.